आज हमारा जी 5वां दिन है और इस वक्त सामान हमारा सारे का सारा पैक हो चुका हुआ है। ये वी आर रेडी टू लीव। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ रेडी, सेट, ऑल गुड एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू ट्रैवल ऑन कोस्टल हाईवे। तो इंशाल्लाह हमारा आज के दिन का ये प्लान है कि यहाँ से हम जूनी जा रहे हैं और जूनी से फिर हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स ग्वादर और ग्वादर से आगे पसनी और उड़मारा तक हमारा प्लान है आज जाने का। So we are all ये देखें जी, बॉयज़ वर्किंग वेरी हार्ड, बड़ा काम कर रहे हैं जी ये। तो अभी मैं ये एक छोटा सा अपडेट है। सो डे 5, व्हाट इज़ द डेट टुडे जी? 22nd. यार इतना सामान आप लेके जा रहे हैं, ये तो लगता है जहेज लेके जा रहे हैं यार। आप किसी ये का जरूरत पड़ सकती है सर, जब भी आप ट्रिप पे निकले जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगे ना सामान वो रख लें, बिकॉज वही किसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत हमने 122 रुपए का भी डीजल लिया है, हमने 150 का भी लिया है और बहुत सारी प्राइसेस जो कि 122 और 150 के दरमियान में आई हैं। तो बड़ा वेरिएशन है यहाँ पे डीजल की प्राइसेस में। सामने है जी हमारा व्यू, ये है जी बीच, सामने ग्वादर का व्यू ये है जी। इट्स ब्यूटीफुल राइट नाउ। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज द प्लेस वी आर स्टेइंग। ये है जी हमारा घोड़ा रेडी है जी, बड़ा तैयार है। हम लोग निकल चुके हैं जी इस वक्त पीसी ग्वादर से टुवर्ड्स ज्यूनी। गर्म दिन है आज, मौसम काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका हुआ है। 5वां दिन हमारा इंतहाई अहम भी है और चैलेंजिंग भी। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमने ग्वादर से सफ़र करते हुए जाना है जिवानी, वहाँ से जाना है पिशुकन, उसके बाद आएंगे पसनी और उसके बाद पहुँचना है उड़मारा। सो वक्त कम है और इसके अंदर हमने बहुत सारे स्पॉट्स कवर करने हैं। लेकिन वो तो बाद की बात है, जो सबसे पहले हमने विज़िट करने हैं वो ग्वादर के स्पॉट्स हैं। और सबसे पहला पॉइंट है जी कोहे बातल। ये है वो जगह जिसको कहते हैं कोहे बातल और यहाँ से इस किस्म का खूबसूरत व्यू आता है। पहली दफ़ा समुंदर को देख के दिल तो कर रहा था कि छलांग लगा दें, लेकिन ये कोई अक्लमंद फैसला नहीं होगा। ये है जी ग्वादर की एक ऐसी टॉप जहाँ से आपको सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, बोले तो सब कुछ। ये देखें जी, लुक एट द कलर ऑफ द वाटर, ब्यूटीफुल। ओह हो अमेजिंग लैंडस्केप जी, लुक एट दिस। इस रोड को कहते हैं जी मरीन ड्राइव ग्वादर। ये तकरीबन कोई 26 किलोमीटर तवील है। इस पे ड्राइव करते हुए समंदर वाली साइड पे आपको मछेरों की कश्तियाँ नज़र आती हैं और बहुत सारे पैसेजेस बने हुए हैं जो समंदर की तरफ लेकर जाते हैं आपको। और वो जो पानी के अंदर रैंप बना हुआ है उसको कहते हैं जी गॉडी रोड। ये है जी ग्वादर। ये है जी
गवादर क्रिकेट स्टेडियम, और क्या लोकेशन है जी इसकी, चेक करें, ब्यूटीफुल लोकेशन। एक खूबसूरत लोकेशन पे एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है, और यहाँ पे हमने बहुत सारी तस्वीरें भी खींची हैं। ये है जी गवादर का बीच, और ये है जी कोस्टल ड्राइव। ये रोड जा रही है जनाब हमारी जिवानी को। ये रोड जा रही है, ये वाली हमारी जिवानी को। हमारी से मुराद हम सब की, हम पाकिस्तानियों की जिवानी। जिवानी एक एरिया का नाम है जी, जो कि बॉर्डर है बेसिकली ईरान का और पाकिस्तान का, तो उस इलाके को कहते हैं जिवानी। ये फैसला हमने रात को ही किया कि हम जिवानी जाएं या ना जाएं। उसकी वजह ये है कि गवादर से पहले अब हम जाएंगे जिवानी, और जिवानी से फिर वापस आएंगे गवादर, और गवादर से फिर आगे जाएंगे टूवर्ड्स और मारा। तो हम सोच रहे थे कि पहले इसको स्किप मार दें। दैट्स अराउंड 90 किलोमीटर फ्राम गवादर। 100 किलोमीटर है ना, तो फिर 1.5 घंटा लगेगा आपका। फिर हमने कहा यार आए हुए हैं यहाँ तक, हार्डली 100 किलोमीटर है, जहाँ पे इतना की है, वाई नॉट अनदर 100 किलोमीटर्स। सो लेट्स डू दैट। अभी हम जा रहे हैं जी उसी रोड पे, और ये बड़ी खूबसूरत रोड है। गवादर से जिवानी की रोड के ऊपर आपको हर किस्म का ट्रेन नज़र आएगा। आपको सैंड ड्यून्स भी नज़र आएंगे, आपको छोटी रोड भी नज़र आएगी, वो तो आगे जाके थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, थोड़ा लेफ्ट राइट पे सब्ज़ा भी नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं नज़र आएगा तो वो है चाय का ढाबा। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं शहर जिवानी में। शहर जिवानी साइड के ऊपर है जी ईरान। यहाँ से कितना 40 मिनट के फासले पे है जी ईरान है, और दिस प्लेस इज़ कॉल्ड जिवानी, जो कि तकरीबन 100-125 किलोमीटर है गवादर से। तो राइट नाउ वी आर एट जिवानी। लुक एट ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसको कहते हैं जी जगह की इंस्पेक्शन करना और विरता हैरत में मुब्तला होना। इस इंस्पेक्शन का मकसद है कि जी हम और हमारा घोड़ा दोनों समंदर के करीब से करीब पहुंच जाएं। इस जगह से ईरान का बॉर्डर है जी तकरीबन कोई 20 किलोमीटर, और ये सारे का सारा मछेरों का इलाका है। ये है जी जिवानी का बीच, जिवानी का बीच, जिवानी का बीच। और हम लोग इस वक्त ऑलमोस्ट बीच में उतर चुके हैं। वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। पानी का मनी साज सुर दीवानगी, मेहरे किताब मनी तो बागे गुलाब मनी तो वो शीश तो नु जिंद में जो मना तो दोस्त साहो नफस मनी तो दुनिया है बस मनी तो वशिया तई मन गंदा तई वड़े कसमन गंदा ए जहाना तव शतर तई सेवा कसने। ये रोड जा रही है जनाब गंज को, गंज मच्छी खासा ढेरदारी ब्रावा। दो स्पॉट्स ऐसे हैं गांज और पिशुकान, जो कि बहुत कोई पॉपुलर स्पॉट्स नहीं है, हमारे भी प्लान के अंदर पहले शामिल नहीं थे। ये हमने वहीं पे जाके फ़ैसला किया कि यार अगर यहाँ तक आए हुए हैं ना, तो इन दोनों स्पॉट्स को भी टच लाजमी करना चाहिए। जिवनी से पिशुकन का रास्ता बड़ा कमाल है। फासला तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर है, और आपको टाइम लगता है तकरीबन 1 घंटा। इस रोड पर ट्रैवल करते वक्त लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके क्ले माउंटेन्स का सिलसिला है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप मार्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर, और दरमियान में रोड जो है ना एकदम नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है। और अगर आप 80 से 100 किलोमीटर के दरमियान में अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है तो एक बड़ा मज़े का झूला आता है। इस रोड पर ट्रैवल करते हुए आपको ऐसे लगता है जिस तरह टाइम मशीन में बैठ के आप बहुत साल पीछे चले गए हैं। गाड़ियों के मॉडल ये चेक करें, ऐसे हैं कि जिनका पता ही कोई नहीं है। पिशुकान पहुंचने से थोड़ा सा पहले सैंड ड्यून स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो रेत है जो कि उड़ के सड़क के ऊपर आई हुई है,
और चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए कुछ को क्लियर नहीं किया गया। इस तरह के सैंड ड्यून पे से गुजारने की टिप ये है कि आपने अपनी गाड़ी का मोमेंटम बरकरार रखना है और उसको आहिस्ता नहीं होने देना। लेकिन जब आपको इस तरह का व्यू मिलता है ना तो आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। बहरहाल हम गाड़ी को जितना बीच के करीब ले जा सकते थे उतना करीब ले गए हैं और आगे जाके थोड़ी सी गाड़ी स्टक भी हुई है। कैसा खूबसूरत एरिया जी, कोई लोग नहीं है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, पुरसुकून बीच है बिल्कुल। इस शख्स के अलावा यहाँ पे कोई शोर नहीं है। इस शख्स के अलावा इस बीच पे कोई शोर नहीं है। पहले हमने फुट मैट रख के गाड़ी निकालने की कोशिश की है लेकिन वो और धंसती गई है। उसके बाद फिर 4x4 इंगेज किया है और माशाल्लाह बड़े आराम से गाड़ी निकल गई है। उसके बाद प्लान किया हमने कि जी पिशुकन बीच की दूसरी साइड को एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले लैंड सर्वे बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि दोबारा जीप ना फंस जाए। क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है इसलिए हम बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं गुजार सकते थे, इसलिए हमने वापसी का फ़ैसला किया। यहाँ पर गाड़ी हमारी तकरीबन फंस गई थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको शामी साहब ने निकाल लिया जी। शामी साहब जो है मास्टर हैं ऑफ रोडिंग के, या लग रहा है कि हो चुके हैं, और उन्होंने गाड़ी को इंतहाई खूबसूरती के साथ वहाँ से निकालते हुए आगे से वापस आने का फ़ैसला किया। सर लगता है आपका गाड़ी ऑलमोस्ट गेम ऑन हो गई थी, मुझे लगा कुछ आपने बचा लिया है डूबने से इस गाड़ी को। जी आपने कहा था चले जाओ, मैंने आपकी सुन ली और मैंने आपको कहा था दैट्स योर कॉल। मुझे वही करके आ जाओ। पिशुकन से वापसी पर भी हमें इस तरह के रूट से गुजरना है और कुछ सैंड ड्यून्स को क्रॉस करना है। हमारे पास तो कोई प्लान नहीं होता, हम सिर्फ रैंडमली करते हैं। Why God? So keep an ये वही जगह keep an eye on the इस जगह से फ्यूल लेने के लिए हम लोग रुके ज़रूर थे लेकिन हमें फ्यूल नहीं मिल सका। बंदे ने कहा जी आगे से मिलेगा और वो आगे कभी नहीं आया। खेल आखिर किस लिए मन नहीं होता। कई बार तो खेल चुके हैं ये खेल हम अपनी जिंदगी में। खेल खेला है, खेलते रहे, नतीजा फिर वही एक जैसा। क्या बाकी रहता है, हासिल क्या होता है। जिंदगी भर एक दूसरे के अंधेरे में खूब दिखाना ही इश्क है ना। आखिर किस लिए? हम लोग जी जवानी से निकले थे, अपनी जब जवानी से निकले हैं तो हमारे पास कोई हाफ टैंक था डीजल का और जवानी से नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी पसनी, जो कि ब्लाइंड है, हम कभी नहीं गए, हमें नहीं पता।
पसनी था कोई अराउंड 150 किलोमीटर। हमने कहा कि जी हमारी गाड़ी पे एज़ पर आर कैलकुलेशन 150, 60, 70, 80 गाड़ी अभी चल जाएगी, लेकिन हमें इतना टाइट खेलने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम रास्ते में से डीजल ले लेंगे। अभी हम लोग तकरीबन 150 किलोमीटर चला चुके हैं और कोई पेट्रोल पंप नहीं आया। एक आया था रास्ते में, वो कुछ ख़राब था या वो उसको रीफिल कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो उसने हमें इनकार कर दिया। कहा जी आगे चले जाओ, आगे आपको मिल जाएगा। उसका आगे का पता नहीं क्या डेफिनेशन थी। हम बहुत सारा आगे आ चुके हुए हैं, लेकिन आगे अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। जिससे भी पूछते हैं वो कहता है जी आगे चले जाओ। तो अभी हम तलाश में हैं डीजल के, लेकिन जिस भी बंदे से पूछते हैं वो ये कहता है कि जी मिल जाएगा। अब भाई से पूछते हैं, मेरी नमाज नहीं पढ़ रहे, तो एक रोक रहा हूँ भाई, रोक रहा हूँ। सलाम अलैकुम। पसनी आ गई है, आगे डीजल मिलेगा। जज़ाकल्लाह। 8 किलोमीटर स्टिल या bitch। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना। अल्लाह अल्लाह करके जी हमें फ़ाइनली पसनी में डीज़ल मिल ही गया और बड़े अच्छे रेट पे मिल गया। वहाँ पे हमने गाड़ी के टायर की हवा भी पूरी की है, कुछ वक्त गुजारा है और अब निकल पड़े हैं जी उरमारा की तरफ। ये रोड जाती है जी उरमारा को। साफ़ सुथरी रोड है, बिल्कुल अंधेरी है। लेफ़्ट राइट में आपको कुछ नहीं मिलता, कोई ढाबा, कोई पेट्रोल पंप, कुछ नज़र नहीं आता। तो फाइनली हम पहुँचे हैं अब नेवल अकेडमी उरमारा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? झंडे का साइज चेक करो। ये क्या? एक्चुअली हम लोग तलाश कर रहे हैं हफ्त तलार रिजॉर्ट, जहाँ पे हमने ठहरना है, और गलती से हम लोग पहुँच गए हैं जिनान नेवल बेस उरमारा। ये है जी उरमारा बीच। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये बात हम लोग मुकम्मल यकीन के साथ भी कह सकते हैं और इस पर सारे मुत्तफिक थे कि इस ट्रिप का जो बेस्ट डे था वो था उरमारा हफ्त तलार रिजॉर्ट का, क्योंकि जो हट हमें मिली है वो बिल्कुल बीच के ऊपर थी और हमने बीच को मुकम्मल एंजॉय किया। मेरा ख्याल है इसकी प्राइस होगी कोई 5,000 रुपये या 6,000 रुपये, और मोस्टली लोग यहाँ पे कराची से आए हुए थे। बीच के ऊपर थी बिल्कुल ये हट, और हमने रात को यहाँ पे वॉक किया। मेरा तो तकरीबन पहला एक्सपीरियंस था रात के वक्त बीच के ऊपर वॉक करने का, और हमने इसको थॉरली एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो बड़ा मज़े का था, और एक अच्छी कढ़ाई पूरे दिन के बाद, क्या बात है।